शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है और इसके कई सारे अर्थ होते हैं। हम इसे डिफरेंट वर्ब्स के साथ जोड़ करके कई तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए या फिर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह एक तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए यूज़ होती है। शुड और बी का यूज़ हम करते हैं, हम शुड और हैव बीन का यूज़ करते हैं, हम शुड और हैव और फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, हम शुड हैव और हैड और कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। इन सब का जो अर्थ है वह अलग अलग होता है, इन सब का सेंस अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका कब और किस अर्थ में और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं शुड को, और उसके साथ कौन कौन सी वर्ब आती है, क्या क्या अर्थ देती हैं। तो आइए हम इस वीडियो में अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यूज़ है हमने शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। अब देखिए, जब आपको किसी को ड्यूटी के बारे में बताना हो, किसी को सलाह देनी हो, किसी को एडवाइस देना हो, किसी को सजेशन देना हो, तो हम शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अच्छी तरह से समझिए इसको। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो कुछ ये ड्यूटीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इन सब के लिए ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने या फिर बोलने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो ये हो जाएगा वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुडंट डू लाइक दिस, यू शुडंट डू लाइक दिस। अब देखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव का यूज हम मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद कर देते हैं, नॉट का यूज हम कर देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद। तो यू शुडंट डू लाइक दिस। अब देखिए, क्वेश्चंस में आ जाएं तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जाते हैं, मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूं ये कह लीजिए, या फिर मुझे क्या करना चाहिए ये कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो या फिर मैं क्या करूं। तो इसका हो जाएगा व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या फिर क्या मैं वहाँ जाऊँ। तो इन दोनों का जो सेंस है, इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं अब हम क्या करें, यानी व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, ये हो जाएगा। तो इस तरह के भी आप कुछ सेंटेंसेस लेकर के आप खुद ट्रांसलेट करें और उसे अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करें। लेट्स गो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। अब देखिए, अब यह जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, शुड हैव और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताता है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए था। यानी वह आपने काम किया नहीं, बल्कि आपको काम वह करना चाहिए था। वो काम हुआ नहीं, चाहिए था कि ऐसा चाहिए था, कर लेना चाहिए था आपको। जैसे तुम्हें चुप रहना चाहिए था, यानी आप चुप नहीं रहे, आपने बोला। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यानी आप वहाँ चले गए, यानी वैसा हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें चुप रहना चाहिए था, तो ये हो जाएगा यू शुड हैव केप्ट क्वाइट, यू शुड हैव केप्ट क्वाइट। अब देखिए, शुड हैव केप्ट यानी शुड, उसके बाद हैव और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव केप्ट क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब इसका हो जाएगा आई शुडंट हैव गॉन देयर, आई शुडंट हैव गॉन देयर। अब चूंकि नेगेटिव है तो जहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ हो रहा है, आप नॉट को मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद रख दीजिए, यू आई शुडंट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं इसको। तुम्हें फालतू में झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए था। इसका हो जाएगा यू शुडंट हैव पिक्ड अप अ quarrel for nothing, you shouldn't have picked up a quarrel for nothing। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, यूज़ है शुड का, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस
शुड बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो शुड बी प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी इसका अर्थ हो गया होना चाहिए। यानी आपको धैर्यवान होना चाहिए, आपको परिश्रमी होना चाहिए, आपको सत्यवादी होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको लालची नहीं होना चाहिए। यानी आपको कैसा होना चाहिए ये अगर बताना हो तो आप स्ट्रक्चर का यूज़ बखूबी करें। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझते हैं। तुम्हें धैर्यवान होना चाहिए। अब इसको इस स्ट्रक्चर पर रख दीजिए, यू शुड बी पेशेंट, यू शुड बी पेशेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लोगों को परिश्रमी होना चाहिए। इसका हो जाएगा पीपल शुड बी हार्ड वर्किंग, पीपल शुड बी हार्ड वर्किंग। तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए, यू शुडंट बी ग्रीडी, यू शुडंट बी ग्रीडी। एक जो दूसरा स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है शुड हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी आपको कैसा होना चाहिए था, आप वैसे हैं नहीं, लेकिन कैसा आपको होना चाहिए था, अगर ये बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें तो नेता होना चाहिए था, यानी वो नेता नहीं है बल्कि उसे वैसा होना चाहिए था। अगर उसमें नेता के गुण हैं, झूठ वगैरह बोलता है, अगर उसमें नेता के गुण हैं तो हम कह सकते हैं अरे तुम्हें तो नेता होना चाहिए था, लेकिन तुम हो नहीं, तो तुम्हें तो नेता होना चाहिए था। तो इसका हो जाएगा यू शुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन, यू शुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, वी शुडंट हैव बीन हियर। तुम्हें उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए था, यू शुडंट हैव बीन क्रेजी आफ्टर हर, यू शुडंट हैव बीन क्रेजी आफ्टर हर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी पास होना चाहिए। शुड हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी पास होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये बताता है कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, हर एक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्रत्येक के पास जॉब होनी चाहिए, तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए। तो हमें बताना हो कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हर एक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसका हो जाएगा एवरीवन शुड हैव एन आधार कार्ड, एवरीवन शुड हैव एन आधार कार्ड। अब देखिए शुड हैव यानी होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो क्या होना चाहिए भाई, तो आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड ये कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हमने शुड हैव के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाया एन आधार कार्ड। तो एवरीवन शुड हैव एन आधार कार्ड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रत्येक के पास जॉब होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा एवरीवन शुड हैव अ जॉब, एवरीवन शुड हैव अ जॉब। तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास घमंड नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा यू शुडंट हैव ईगो, यू शुडंट हैव ईगो। अब देखिए कि ये तो होना चाहिए। अब सपोज़ करिए कि कोई चीज़ किसी के पास है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो अगर हमें ये कहना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यानी तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये कहना हो। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस मिलते हैं आपको तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे अब यहाँ पे शुड हैव हैड का अर्थ हो गया पास होना चाहिए था। अब उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होना चाहिए था या फिर क्या नहीं होना चाहिए था, उस चीज़ की इंग्लिश यहाँ पे हम रखते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझिए, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए था, यानी होना तो चाहिए था लेकिन है नहीं। तो अगर ये कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव हैड पेशेंस, यू शुड हैव हैड पेशेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास कोई तो कारण होना चाहिए था। तो इसका हो जाएगा यू शुड हैव हैड सम रीज़न, यू शुड हैव हैड सम रीज़न। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हारे लंबे बाल नहीं होने चाहिए थे, यानी तुम्हारे पास लंबे बाल नहीं होने चाहिए थे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू शुडंट हैव हैड लॉन्ग हेयर, यू शुडंट हैव हैड लॉन्ग हेयर। और ये कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको आप ट्रांसलेट करें, प्रैक्टिस करें और ख़ास करके आप बोलने की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।